प्रायोजक हैं अंबर गोल्ड TMT बार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डाइजिन टैबलेट, एसिडिटी या गैस से जल्द आराम, सिर्फ ₹1.46 में। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खटीमा, बलिदानियों के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन किया अर्पित। सीएम धामी स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा में किया प्रतिभाग। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। खटीमा में महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की कलाई में बांधी राखी। रक्षा सूत्र बांधकर सीएम धामी की दीर्घायु की कामना। हरिद्वार में 15 अगस्त को लेकर प्रशासन और बम निरोधक दस्ता हुआ अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। प्रशासन ने संदिग्ध लोगों से की पूछताछ। टीम के साथ GRP पुलिस भी मौजूद। हरिद्वार में महंत नरेंद्र गिरी मामले में आया नया मोड़। FIR वापस लेने पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। महंत रविंद्रपुरी महाराज ने साजिश होने की जताई आशंका। क्रिकेटर ऋषभ पंत बने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। सीएम धामी ने किया सम्मानित। ऋषभ पंत ने सीएम का जताया आभार। उत्तराखंड सदन में हुआ कार्यक्रम। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली से प्रस्थान कर खटीमा अपने गृह क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निजी आवास नगला तराई में रात्रि विश्राम किया। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिला चंपावत में माता वाराही मंदिर पर लगने वाले बग्वाल मेले में शामिल होने से पहले खटीमा स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों के संघर्ष, बलिदान और योगदान को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्कूल के बच्चों के साथ संयुक्त रूप से तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और देश की एकता और अखंडता को प्रबल बनाने का संदेश दिया। वहीं उत्साहित कार्यकर्ताओं और बच्चों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पैदल यात्रा में भारत माता की जय के नारे भी लगाए और साथ ही आगे बढ़ते चले। इस दौरान उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनकी स्मृति में आज हम आजादी का अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने प्राणों को आहुति देने वाले वीर सपूतों को नमन किया और कहा कि देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लगभग 60,000 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हमने समृद्ध भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बलिदान किया है, राज्य के आंदोलन में उत्तराखंड बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी आहुति दी है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन सभी को हम नमन करते हैं। जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम अपनी उपलब्धियां, हमारे द्वारा किए गए नए नए अनुसंधान, नई नई ऊंचाइयां, उन सब का स्मरण कर रहे हैं। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 60,000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के संपन्न हो चुके हैं और लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ऐसे समय में उत्तराखंड के वीर शहीदों को, उन आंदोलनकारियों को भी हम नमन करते हैं, जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और हमारे साथ हमारे सभी बच्चे, छात्र छात्राएं सब प्रभात फेरियों के रूप में, जन जागरण के रूप में, विभिन्न स्थानों पर जुलूसों के रूप में, प्रभात फेरियों के रूप में, एकत्रीकरण के रूप में, अनेकों रूप में आज देश के अंदर जो राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो रहा है। और ये समय हमारे लिए जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का है, वहीं आज़ादी के बाद जो अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल आने वाले 25 साल हैं, उसके लिए भी हमें संकल्पबद्ध होना है
और हमारी नई पीढ़ी इस अमृत काल में देश के नए सोपानों को तय करेगी। उत्तराखंड में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपनी गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली से प्रस्थान कर पंतनगर एयरपोर्ट होते हुए शाम को खटीमा राधा स्वामी सत्संग मैदान में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री धामी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। इस दौरान खटीमा लकड़ी व्यवसायियों की समस्या और आम जनता की समस्या को भी सीएम ने सुना। उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद अपने निजी आवास नगला तराई के लिए रवाना हुए। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निजी कंपनी में उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समस्त बहनों और क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन के त्योहार पर बधाई देते हुए बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर आजादी का अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिस क्रम में लगभग पूरे देश में 60,000 कार्यक्रम अभी तक हो चुके हैं। अपने संयम का परिचय दीजिए। रुड़की के रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को बम निरोधक दस्ते की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके चलते बम निरोधक दस्ते की टीम ने रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध चीजों और यात्रियों के सामानों की भी जांच की गई है। इसके साथ ही टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन पर लगे कूड़ेदानों को भी उनकी भी जांच की जा रही है। इस दौरान बम निरोधक दस्ते की टीम के साथ जीआरपी पुलिस भी मौजूद रही, जिन्होंने संदिग्ध लोगों से न सिर्फ पूछताछ की बल्कि उनके कागजात भी जांच किए। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त को लेकर के बम निरोधक दस्ता अलर्ट हो गया है। दरअसल रुड़की रेलवे स्टेशन पर कई बार धमकी भरे पत्र भी मिल चुके हैं, जिसके चलते रुड़की रेलवे स्टेशन की जीआरपी चौकी प्रभारी ममता गोला भी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही हैं। इसी के चलते बम निरोधक दस्ते के प्रभारी ललित मोहन के नेतृत्व में टीम रुड़की पहुंची और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया और संदिग्ध चीजों की जांच के साथ साथ यात्रियों के सामान की भी जांच की जा रही है। इस दौरान जीआरपी चौकी प्रभारी ममता गोला की तरफ से भी कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई है, साथ ही कुछ लोगों के कागजात भी चेक किए गए। वहीं रुड़की रेलवे स्टेशन जीआरपी चौकी प्रभारी ममता गोला ने कहा कि 15 अगस्त के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बम निरोधक दस्ता काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है, जहां जगह जगह अगर हम बात करें तो चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। के मद्देनजर ये हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है और पहले आपके पास भी आया होगा बीच में जो धमकी भरा करके मिला था, उसके रिगार्डिंग चेकिंग करते रहते। आज की जो चेकिंग है वो 15 अगस्त के मद्देनजर है। रक्षाबंधन पर भी भीड़ है। रक्षाबंधन पर भी जी जी हमारे साथ हमारे साथ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय नरेंद्र गिरी महाराज की मौत मामले के मुख्य आरोपी आनंद गिरी के नाम से दर्ज मुकदमे को वापस लेने के मामले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन महात्माओं की तरफ से एफआईआर को वापस लिया गया है, जबकि उन्हें अधिकार भी नहीं है क्योंकि वो अखाड़े के संत हैं, ये सोची समझी साजिश लग रही है। इस मामले में हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इस मामले में सीबीआई जांच चल रही थी और आरोपी आनंद गिरी की बेल के वक्त एफआईआर वापस ली गई, इसकी हमारे द्वारा भी जांच की जाएगी। वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि हमारे 2 महात्माओं के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, उन्होंने एफआईआर वापस ली है। अभी मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तुरंत इलाहाबाद जा रहा हूं और पूरी जानकारी लेकर ही आऊंगा। उन्होंने ये एफआईआर वापस आखिरकार क्यों ली है? हमारे इतने बड़े महाराज की हत्या हुई है और ये इतना हाईलाइट भी हुआ था मामला, इसमें एफआईआर वापस लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है और उन महात्माओं को एफआईआर वापस लेने का कोई अधिकार भी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्वयं इलाहाबाद जाऊंगा और उन महात्माओं से पूछूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या चाल है और किसका हाथ है और साथ ही क्या साजिश की जा रही है।
आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये मीडिया में जो ये चर्चा चल रही है केस वापस लिया है, हमने कोई केस वापस नहीं लिया है। सीबीआई की जांच हो चुकी है और केस कोर्ट में चल रहा है। हमारे दो एक महात्मा जो छोटे छोटे महात्मा हमारे थे जिन्होंने FIR किया था, उन्हीं के द्वारा ये सब किया गया है। इसकी हमें स्वयं में भी कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए मैं इलाहाबाद जाऊँगा और जो भी कुछ होगा वहाँ जाके उसके लिए हम जो है निर्णय लेंगे। नहीं है, अभी जो सुनने में आया था मुझे, अभी ये समय जो है उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई हुई है। लगता है उन्होंने उनको जो महात्मा वहाँ पे थे उनको सेट कर लिया ताकि बेल में उनको जो है रिलीफ वगैरह मिल जाए, इसलिए उन्हें शायद ये कार्य किया होगा। लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं जो है 1-2 दिन में इलाहाबाद जा रहा हूँ और उसके बाद हम जो है वहाँ पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, अखाड़ा परिषद का विषय नहीं, ये हमारे अखाड़े का विषय है। हर अखाड़े की अपनी अपनी परिषद होती है। अखाड़ा परिषद ही हर जगह नहीं होता, हर अखाड़े की अपनी परिषद होती है, अपना पंच होता है। अगर महात्माओं ने ऐसे किया है तो उनके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। जो अखाड़े के नियम है वो उन पर लागू हो जाएंगे, उनको अखाड़े से निष्कासित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में गुरुवार को सम्मानित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में आयोजित कार्यक्रम में ये सम्मान दिया। सीएम ने इस अवसर पर ऋषभ को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऋषभ ने जिस तरह से सामान्य परिस्थितियों में संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से लक्ष्य को पूरा किया है, उससे सभी को प्रेरणा मिलेगी। वहीं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किए जाने पर ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उनकी प्रदेश के लिए कुछ करने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को बेहतर खेल माहौल प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और इस अवसर पर विधायक उमेश कुमार और विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार भी उपस्थित रहे। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 25 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। तिरंगा अभियान को लेकर के उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। साथ ही तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की बात कही थी, जिसके बाद से पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस बार अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा भी फहराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर घर पर तिरंगा लगे, इसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव हर घर में तिरंगा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी ने प्रदेश में 20 लाख से अधिक घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक पार्टी सांसद को 30,000 झंडों का लक्ष्य दिया गया है। वहीं तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों और प्रवक्ताओं के साथ बैठकें कर रही है। साथ ही बैठक में तिरंगा अभियान को सफल बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं तिरंगा अभियान को लेकर सीएम धामी ने कहा कि तिरंगा अभियान को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। साथ ही संगठन स्तर पर भी बैठकें की जा रही हैं। इसके साथ ही सरकार भी यात्रा को सफल बनाने के लिए काम कर रही है। इसमें संगठन और कार्यकर्ताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हम इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भी जोड़ेंगे। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर सभी के मन में राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर इस स्वतंत्रता दिवस पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम देश को आजादी दिलाने वाले सभी ज्ञात अज्ञात महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान गाथाओं को सदैव याद रखें। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से इस महान अभियान में प्रतिभाग करते हुए अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि इससे पूरे विश्व में हमारी एकता का संदेश जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि उत्तराखंड के 20 लाख परिवारों तक 20 लाख परिवारों में घर घर तिरंगा
ऐसा करके अभियान हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान लिया है। उसके तहत आज हमारे जहां सरकार में एक तरफ तैयारी चल रही है, वहीं संगठन के स्तर पर भी प्रत्येक जिले में और नीचे तक बूथों तक की सारी योजना बन रही है। उसी योजना के तहत आज हमारी बैठक है और इससे पहले भी हम लोग आज 2 बैठकें कर चुके हैं, जिसमें हमने स्कूल के सभी यहाँ के संचालकों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो विशिष्ट महानुभाव हैं, उन सभी के साथ अभी हम लोगों ने बैठक की है और सभी से आह्वान किया है कि जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव है और आज़ादी का अमृत काल जो 15 अगस्त 2022 के बाद प्रारंभ होगा, उसमें हमारे नौनिहाल बच्चे वो उन सबको इस कार्यक्रम से जोड़ना है, तिरंगा अभियान से जोड़ना है। और सभी ने जो है हम लोगों को कहा है कि सभी लोग पूरे जोश के साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर दूर दराज में हर घर में तिरंगा लगाएंगे। हम सबका आह्वान भी करते हैं कि सभी लोग इस राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम में हर घर तिरंगा अभियान को कामयाब बनाने के लिए प्रदेश भाजपा ने पार्टी के सांसदों, विधायकों, नगर निगमों के मेयर, जिला पंचायतों और निकायों के अध्यक्ष को तिरंगा लगाने के टारगेट दे दिए हैं। प्रदेश सरकार और पार्टी ने राज्य में मिलकर 20 लाख से अधिक घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक पार्टी सांसद को 30,000 झंडों का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा पार्टी के प्रत्येक विधायक को 3,000, भाजपा शासित नगर निगम के मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष को 10,000, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों को 3,000 तिरंगा संबंधित क्षेत्रों में स्थित घरों में फहराने की जिम्मेदारी दी गई है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। अगली खबर हरिद्वार से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान 7 दुकानों में चोरी की वारदात सामने आई थी, जिसका पुलिस प्रशासन की टीम ने पर्दाफाश किया है और इस मामले में थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। वहीं जांच के दौरान पुलिस की टीम ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले में आरोपियों से आगे पूछताछ की जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर पहाड़ से बोल्डर गिरने और मलबा आने से कई सड़कें बंद रही हैं, जिससे लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगह बिजली के खंभे टूटने से बिजली आपूर्ति भी ठप रही है। आपको बता दें कि बुधवार देर शाम से मसूरी में भारी बारिश शुरू हो गई थी, जो कि बृहस्पतिवार की सुबह तक जारी रही। बारिश से हाथी पांव और साथ ही धूमनगंज मार्ग पर पहाड़ से बोल्डर और मलबा आने से सड़क बंद रही। बोल्डर से पालिका का कूड़ा घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। मसूरी देहरादून मार्ग की कई जगह मलबा बोल्डर आने से आवाजाही बाधित रही और इसके साथ ही लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वहीं मसूरी के पास टेहरी बाईपास रोड पर गुरुग्राम स्कूल के पास मलबा आने से मार्ग 1 घंटे तक बंद रहा। इसके अलावा सिविल रोड भी आधे घंटे तक पूरी तरीके से बाधित हो गया। पीरा गांव का मुख्य मार्ग 40 मीटर पूरी तरीके से तबाह हो गया और आवाजाही भी काफी ज्यादा प्रभावित रही। पीडब्ल्यूडी के अपर सहायक अभियंता पुष्पेंद्र कुमार ने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग पर पेड़ गिरने और कलोगी के पास पहाड़ से बोल्डर आने से आधे घंटे तक मार्ग पूरी तरीके से बाधित हुआ। वहीं स्थानीय प्रशासन और बीआरओ की तरफ से सड़क पर आए मलबे को हटाया गया। इसके साथ ही मलबे को हटा करके सड़क को खुलवाया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने के बाद महिला क्रिकेट टीम की सदस्य स्नेहा राणा देहरादून पहुंची, जहां पर लोगों ने स्नेहा राणा का भव्य स्वागत किया। स्नेहा ने कहा कि रजत पदक हमारे लिए स्वर्ण से भी बढ़कर है। हालांकि स्वर्ण पदक न मिलने पर उन्हें मलाल भी है। आपको बता दें कि स्नेहा राणा के स्वागत के लिए गांधी पार्क में समारोह का आयोजन किया गया, जहां उनके परिजन और चाहने वाले पहुंचे थे। स्नेहा मूल रूप से मालसी स्थित सिनौला गांव की बताई जाती हैं। नेशनल स्तर पर उनके अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें कॉमनवेल्थ में
हिस्सा लेने का मौका मिला। उन्होंने देश को पदक दिलाने के साथ ही राज्य का नाम भी रोशन किया। आपको बता दें कि पहली बार महिला क्रिकेट को कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया और टीम फाइनल में पहुंची, जो कि गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम स्वर्ण नहीं जीत सके, खेल में हार जीत लगी रहती है। हमने अपने सपने और साथ ही खेल से सीखा है और आगे बेहतर करने की प्रेरणा भी ली है, जिससे हम अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। उधर उनके परिजनों ने कहा कि स्नेहा ने देश के साथ प्रदेश का भी सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। स्नेहा ने पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए 2 अहम विकेट बटोरे थे और साथ ही सेमीफाइनल में भी इंग्लैंड और फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी स्नेहा ने शानदार गेंदबाजी कर विपक्षी टीम पर दबाव बनाया था। इस बीच भाजपा अध्यक्ष अंशुल चावला ने स्नेहा राणा और उनके कोच नरेंद्र शाह का सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी पूरी तैयारी में जुट गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर पर तिरंगा लगे, इसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को जागरूक कर रही है और राष्ट्रीय ध्वज भी बांट रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने 13,000 से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज बांटे। साथ ही उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से अपील भी की है कि संस्थाएं भी आगे आकर के बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज बांटे। वहीं रानीपुर विधायक आदेश चौहान का कहना है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रानीपुर विधानसभा में लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अभी तक हमारी तरफ से 13,000 राष्ट्रीय ध्वज को बांटा जा चुका है। इसके साथ ही हमारे द्वारा कई सामाजिक संगठनों से भी अपील की गई है कि वो भी अपने माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज वितरण करने का कार्य करें। कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को लेकर के रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भारत को तोड़ने के दोषी हैं, ये अच्छी बात है कि आज वो भारत जोड़ने का अभियान चला रहे हैं और भारत जोड़ो के नाम पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर जो घर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है, तो अपने विधानसभा में भी एक ज़बरदस्त उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ भी हम लोग गए, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे माध्यम से लगभग 13,000 राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया है। और इसके अलावा भी अन्य संगठनों से भी, अन्य संस्थाओं से भी अपील की गई है कि वो लोग भी अपने अपने स्तर पर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का काम करें। 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराता हुआ आप सब लोगों को दिखाई देगा। उत्तराखंड में रक्षाबंधन का त्योहार काफी ज्यादा धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को अपने भाइयों तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए परिवहन निगम ने पूरी तैयारियां की हुई थी। रक्षाबंधन पर परिवहन निगम ने बहनों के लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था की थी, जिसका दून समेत आसपास की बहनों ने खूब लाभ उठाया और बहनों ने अपने भाइयों के पास पहुंचकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान आईटीबीपी समेत हिल डिपो में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें भी चलाई गई, लेकिन फिर भी बसों में काफी ज्यादा भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर बसों के संचालन में किसी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक के निर्देश पर मंडलीय प्रबंधक संजय गुप्ता की अगुवाई में कई अधिकारियों ने सुबह से ही आईटीबीपी पर मोर्चा संभाला हुआ था। सुबह के समय अचानक महिलाओं की भीड़ बढ़ जाने के कारण तुरंत हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की के साथ ही नई दिल्ली के लिए भी अतिरिक्त बसें लगाई गई थी। हालांकि दोपहर बाद स्थिति काफी हद तक सामान्य हो गई और बसों का संचालन पहले की भांति यथावत किया गया। रक्षाबंधन को लेकर के यात्रियों के लिए गाड़ियों की दिक्कत ना हो, इसके लिए एक दिन पहले ही अतिरिक्त बसों के साथ ही चालकों और साथी परिचालकों की व्यवस्था भी कर ली गई थी। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के मौके पर सरकार और परिवहन निगम की ओर से पूरे राज्य में संचालित परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी गई थी। हालांकि परिवहन निगम की ओर से महिलाओं को ये सुविधा सिर्फ एक दिन के लिए ही मुहैया कराई गई। ऐसे में रक्षाबंधन पर नई दिल्ली समेत दूर दराज के शहरों में जाने वाली महिलाओं को वापसी में अपने टिकट पर यात्रा करनी पड़ेगी।
देहरादून जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बड़े स्तर पर दरोगा और इंस्पेक्टर के तबादले किए। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप कुंवर ने बड़े स्तर पर दरोगा और इंस्पेक्टर बदले हैं। इंस्पेक्टर सूर्यभूषण अनेगी कोतवाली पटेल नगर के प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा 5 चौकी इंचार्ज भी बदले गए हैं। दरअसल तबादला लिस्ट में 13 इंस्पेक्टर और साथ ही 16 दरोगा शामिल बताए जा रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां चंपावत से इस वक्त उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के 75 साल पूरे हो गए और आजादी के 75 सालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 60,000 से भी ज्यादा कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई गई है। भाइयों बहनों, जहां आजादी के अमृत महोत्सव में हमें पिछले हमारी उपलब्धियों को याद करने का, सजोने का समय है, वहीं जिन्होंने देश की एकता के लिए, देश की आजादी के लिए, देश के महासंग्राम में अपने प्राणों का बलिदान किया, वो आजादी के। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार युवाओं के हित के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के कम पढ़े लिखे युवाओं को छोटे रोजगार के लिए अब अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। जल जीवन मिशन के तहत सरकार ऐसे युवाओं को नजदीकी आईटीआई पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण न देकर के गांव में ही काम देगी। वो प्लम्बर, मिस्त्री बनकर के पेयजल योजनाओं के रखरखाव, साथ ही नए कनेक्शन, पुराने कनेक्शन से जुड़े भी काम करेंगे। प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के तहत छोटी बड़ी मिलाकर के कुल 16,000 परियोजना बन रही हैं। तमाम गांव ऐसे हैं जहां पहले से ही पेयजल योजनाएं चल रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत इन योजनाओं की जिम्मेदारी विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी को दी जा रही है। एक बार घर घर तक नल लगने के बाद इनके रखरखाव, नए कनेक्शन लगाने और साथ ही पुरानी लाइन की मरम्मत करने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की जरूरत है। पेयजल विभाग ने तय किया है कि इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग से सहयोग लिया जाएगा। अगली खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि सोमवार को एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने रामनगर के चर्चित सुहेल हत्याकांड के फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि 2 अगस्त की रात नंदा लाइन निवासी अपनी दुकान बंद कर बाइक से वापस घर जा रहा था और इस बीच रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर उसकी हत्या करते हुए शव गन्ने के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने शव 5 अगस्त को बरामद कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। फिलहाल आरोपियों को अब जेल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में आरोपियों से आगे पूछताछ भी की जा रही है। सुहेल हत्याकांड थाना रामनगर में आज 2 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम योगेश बिष्ट उर्फ यूवी बिष्ट और दिनेश टमटा है। दिनेश टमटा इसमें पहले से ही वांछित चल रहे थे और अब जो घटनाक्रम इसमें पता चला है, इसमें 2 के बजाय 4 अभियुक्तों का शामिल होना पता चला, जिसमें 3 अभियुक्त अब गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अभियुक्त मन्नू नेपाली अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनाक्रम में ये चारों लोग शामिल थे और घटना के दिन इसकी दुकान से 200 मीटर आगे इन्होंने अपनी कार खड़ी की थी और जब मोटरसाइकिल से मृतक सुहेल मूवमेंट जब उसने किया, आगे को चला, तो पीछे से भरत ने दरवाज़ा खोला और उस दरवाजे से टकराकर सुहेल नीचे गिरा। उसके बाद इन्होंने रॉड से ताबड़तोड़ उस पर प्रहार किए, उसके मौके पे ही मृत्यु हो गई और उसके बाद इन्होंने सबको सजलट थाना क्षेत्र में, जो कि मुरादाबाद ज़िले में पड़ता है, वहाँ खुर्द-बुर्द कर दिया। दिनेश टमटा उसकी मोटरसाइकिल को लेकर पीछे से गया। उसके बाद उन्होंने इस साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से अगले दिन अपनी जो कार इस्तेमाल की थी उसको साफ़ किया और कार संगार वाले के पास बाजपुर में उसकी सीट कवर और अन्य सामान चेंज किया, जिससे कि कार में
कोई ट्रेसेस ना रहे। इस कार को इन्होंने लावारिस हालत में बैलपड़ाव क्षेत्र में खुर्द-बुर्द कर दिया। इस घटनाक्रम में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।